अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगे, बहुत सारे आपके रिलेशनशिप में आपने इश्यूज शो देखे होंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कहा होगा कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दे, रिलेशनशिप भाड़ में जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैंने खुद मेरी बहुत सारी वीडियोस में ये सारी चीजें कवर की है। तो एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट से क्या होता है, जो लोग आपको छोड़ते हैं या फिर जो लोग आपको छोड़ के जाते हैं, उन लोगों की अक्ल ठिकाने पे लाने के लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपको काम करना है। और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझसे पर्सनली वन एंड वन कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए ज्यादा जरूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। पार्टनर आपके पीछे पागल की तरह भागेगा अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं। एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है, लोगों को लगता है कि सामने वाला जो इंसान है उसके पीछे नहीं भागना, चलो ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट है। बट अगर रियल में सेल्फ रिस्पेक्ट का मीनिंग समझे तो मैं आपको एक एक लाइन में बता दूं, अपना जो टाइम है वो फ्री में किसी को नहीं बांटना। जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो लोग आपके आपकी या फिर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, या फिर जो लोग आपसे प्यार का नाटक कर रहे हैं, या फिर जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, जो लोग आपको दुख दे रहे या फिर दर्द दे रहे, उन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखना। उन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, या फिर उन लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करना, अपने आंसू बर्बाद ना करना, अपने इमोशंस को ना बहाना ऐसे लोगों को लिए। ये होती है रियल सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का और एक मीनिंग मैं आपको समझाऊं, जो आजकल के लोगों ने बहुत इजी समझ लिया है, कि किसी के भी पैरों में गिर जाना, किसी के पास भी माफी मांग लेना, मर जाऊंगा तेरे बिना, मर जाऊंगी तेरे बिना, प्लीज मेरे साथ रह ले, प्लीज मेरे साथ रह ले, मैं नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगा। ये सारी चीजें करके हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी खो दी उस इंसान की नजरों में। और जब हम किसी के पैरों में झुकते, या फिर किसी के सामने हाथ ही जोड़ते, या फिर किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं या फिर रोते, तब एक चीज मैं आपको समझा दूं, हमें लगता है कि ये सारी चीजें करने से सामने वाला जो इंसान है वो इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेगा, या फिर वो इंसान लगेगा वाह कितनी अच्छी लड़की है, कितना अच्छा लड़का मेरे लिए रो रही, मेरे लिए रो रही। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में इन सारी चीजों से और ज्यादा आप उसकी नजरों में गिरते। आप बोलोगे यार कैसे, सिंपैथी नाम की कोई अरे सिंपैथी चीज है, इमोशंस चीज है। सामने वाले इंसान की नजरों में आप रोगे, फर्स्ट टाइम रोगे, तो मुझे लगता है, जहां तक मुझे पता है, कि वो इंसान आपको थोड़ा सा ये करेगा और थोड़ा वो भी इमोशनल होकर चीजें कर लेगा सॉर्ट आउट। लेकिन अगर आप दूसरी बार तीसरी बार 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 रो रहे हो, सामने वाला इंसान इन चीजों को नॉर्मल ले लेगा, यार ये पागल है, पागल है, या फिर ये पागल लड़की है, पागल लड़का है, ये मेरे पीछे पागल है, ये लड़की, ये लड़का। और फिर वो इंसान आपकी इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं समझता। आप जितना रोगे उतना वो इंसान आपको हर्ट करेगा और उतना आपसे दूर भागेगा। ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है या फिर हो रहा है। अगर आप इन सारी चीजों पे वर्क नहीं करते या फिर इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम अपने लाइफ में आगे फेस करनी पड़ सकती है, या फिर इस रिलेशनशिप का द एंड होने वाला है बहुत जल्द, अगर आप ऐसे हरकतें करते हो या फिर करते रहोगे। एक्चुअल में मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये चीजें भी क्लियर की है कि आपको लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए, इंपॉर्टेंस कम देनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट होता है वो सारी चीजें। अगर मैं वो सारी चीजें फिर से बताऊंगा, आप बोलोगे यार रिपीट वीडियो होगी या फिर सारी चीजें सेम होगी। तो एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट है वो सारी चीजें, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब जैसे हमारा जन्म होता है तब हमें एक नाम मिलता है। नाम मतलब जैसे हाँ इसका लड़का है, जैसे मान लो आपके पापा का नाम रमन है, यार रमन का लड़का है, अरे इसका लड़का है, उसका लड़का है, इसका लड़का है। तो एक 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 इज्जत मिलती है, हम एक सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं उसको, एक रिस्पेक्ट मिलती है। या फिर हम कहीं पे भी पड़े हो, किसी को मिल गए और गली में घूम रहे, हमारा कोई बाप नहीं कोई माँ नहीं, लोग बोलेंगे किसका लड़का है। लेकिन जब हम घूमते हैं तब लोगों हाँ इसका लड़का है, अरे उसकी लड़की है इसका। तो एक इज्जत होती है, वही इज्जत जो हमारे माँ बाप ने हमें दी, वही इज्जत वही सेल्फ रिस्पेक्ट हम लोगों के पैरों में रखते हैं। आजकल का जो आया हुआ बंदा, आजकल की जो आई हुई बंदी जिसकी कोई औकात नहीं है, उसकी उसके पैरों में हम अपने माँ बाप की इज्जत रख रहे हैं। हम 24 घंटे में से 1 मिनट भी अपने माँ बाप के पास नहीं बैठेंगे, उनको नहीं पूछेंगे कैसे क्या, जो हमें सच में रियल में प्यार करते, और हम उसके पीछे पागल होंगे जिसको थोड़ी सी भी आपकी फिक्र नहीं है। आपने खाना खाया, आप रो रहे हो, आपके मतलब आंखें सूख गई, या फिर आपका गला सूख गया, आपके आंखों में आंसू है, या फिर आपकी आंखें लाल होगी, आपका सर दर्द कर रहा है, या फिर आपने खाना नहीं खाया, आप कमजोर हो चुके, आपको चक्कर आ रहे हैं, या फिर आप डिप्रेशन में, आप एंजाइटी फील कर रहे हो। नो वन केयर्स, नो वन स्केयर यू, बिकॉज ऑफ कि ये सारी चीजें क्यों होती है। हम जब अननोन लोगों को अपना मान बैठते हैं, अननोन लोगों को जब जबरदस्ती हम लव करने लगते, प्यार करने लगते और एक्स्ट्रा करने लगते, तब लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार फिर प्यार ही ना करेंगे, नहीं करना चाहिए ना प्यार, लेकिन इतना ही करो ना जितना वो इंसान डिजर्व कर रहा है। लिमिट से बाहर जाओगे तो फिर वो इंसान लात मारेगा आपको। नो वन से केयर यू, किसी को केयर नहीं है भाई तुम्हारी। और नो वन मतलब कोई नहीं, माँ बाप को छोड़ के।
कोई नहीं। देखो आपके आँसू से अगर आप माँ-बाप के सामने रो लोगे ना, वो तुरंत पूछेंगे क्या हुआ? और दिल से पूछेंगे और उनको भी तकलीफ होगी। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके सामने आप रो लो, ये लड़की के सामने, लड़के के सामने रो लो, ठीक है ना? वो आपकी इमोशंस को नहीं समझेगा और ज़्यादा हर्ट करेगा, दूर भाग, दूर भाग, दूर भाग या फिर वो दूर भागेगा और ज़्यादा पागल समझेगा। ये बंदी या फिर ये बंदा आपके पीछे पागल था एक समय। ये आपके पीछे पागल की तरह भागता था, टाइम माँगता था और आज एक समय आ चुका है, ये इंसान के पैरों में हमें झुकना पड़ रहा है, भीख माँगनी पड़ रही है, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें होने के पीछे रीज़न आप हो। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो तब ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अपना टाइम एक्स्ट्रा देने लग जाते हो तब ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैंने कहा है सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, कोई भी इंसान आपको नहीं छोड़ेगा। जिसकी इज़्ज़त होती है ना भाई उसको कोई नहीं छोड़ता। ये सच्चाई है। अगर एक ऐसा इंसान है जिसकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, उसको कौन भाव देगा भाई? एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज़्ज़त होती है, उसको भाव मिलता है या फिर उसके साथ लोग रहना पसंद करते हैं, उसकी वैल्यू करना पसंद करते हैं। आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, आप पूरी खो चुके हो। प्यार, 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 एक बार बात कर ले, एक बार बात कर ले, एक बार बात कर ले, आप ऐसे कर रहे हो। वो इंसान एक कॉल कर लेगा, आप पूरा आपका अरे बस एक बार बात हो गया, आपको सैटिस्फैक्शन मिल गया। और आपकी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है, उसके एक कॉल पे, उसके एक मैसेज पे अगर आप जी रहे हो, तो उस रिलेशनशिप का एंड बहुत जल्द होने वाला है या फिर हो चुका होगा, मैं बोल रहा हूँ तब तक। क्यों? जब लोगों को ये चीज़ पता है कि हम उनके ऊपर डिपेंड है, तब फिर लोग आपके साथ क्यों रहेंगे भाई? या फिर अगर आपकी डिपेंडेंसी ही लोग हैं, आपकी लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ इज़्ज़त ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, रिस्पेक्ट गेन करो ना। ऐसा नहीं कि सर रिस्पेक्ट गेन करने के लिए क्या करना है? अरे भाई वो लड़की के चक्कर में मतलब आप उस लड़की के लिए रिस्पेक्ट गेन करोगे, रिस्पेक्ट आपकी है, सिर्फ आप खो चुके हो। आपकी रिस्पेक्ट हर जगह हो रही ना, लोग नहीं कर रहे क्या? बाहर कर रहे। ऐसे-ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जिनके कॉल आते हैं, बड़े-बड़े ऑफिसर्स के कॉल आते हैं, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है मार्केट में, लेकिन एक लड़की के लिए वो पागल हो चुके हैं, उस लड़की के लिए वो रो रहे। ऐसे बड़े-बड़े ऑफिसर्स के कॉल मेरे पास आते हैं। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि रिस्पेक्ट आपकी है, लेकिन उस इंसान की नज़रों में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, बहुत है, लेकिन आपने उस इंसान की नज़रों में खो दी। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, एक ऐसा बच्चा है जो बहुत गरीब है, वो एक साइकिल के लिए तरस रहा है और एक ऐसा बच्चा है जो करोड़पति है, उसको एक मोटरसाइकिल भी लाके देंगे, फिर भी वो मोटरसाइकिल से भी नहीं खुश होगा, वो फिर भी डिनाई करेगा या फिर बदतमीजी करेगा। और एक ऐसा लड़का है जो बेचारा साइकिल से तरस रहा है, साइकिल के लिए। तो साइकिल की वैल्यू गरीब को होती है और एक करोड़पति घर का है जिसके पास मोटरसाइकिल भी लाके दो, उसको कार लाके दो, फिर भी वो मन नहीं भरेगा उस बंदे का। तो वैसी चीज़ होती है कि अगर इस बंदी को आपने सारी चीज़ें दे के रखी, वो करोड़पति, उसको प्यार मिल रहा है तो वो करोड़पति ही ना, उसको फ्री में इतना प्यार मिल रहा है, अगर फ्री में पैसे मिलेंगे तो करोड़पति बनोगे। तो अगर फ्री में पैसे, उसको फ्री में सारी चीज़ें मिल रही तो खुद आप पे ध्यान क्यों देगी? लेकिन आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंस सब समझ में आएगी जब ये सारी चीज़ें कमानी पड़ती है। प्यार, इज़्ज़त, मोहब्बत कमाना पड़ता है भाई। आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, सर रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाओ, रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाओ? आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए टिप्स ढूँढ रहे हो और सामने वाले इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी बढ़ी जा रही है। आप उसके उसकी एक-एक बातों पे ध्यान दे रहे हो, उसके इमोशंस पे, उसके कॉल पे, उसके मैसेजेस पे, उसके कॉल पे, उसके कॉल आता उठाना, उसके बातों पे तुरंत रिएक्ट करना, उसकी बातों पे तुरंत कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो गाली दे फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसकी बातें सुनना या फिर उसके पीछे पड़े रहना, उसने एक कॉल किया तुरंत पागल की तरह अवेलेबल रहना, तो फिर इन सारी चीज़ों आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। और फिर आप बोल रहे रिस्पेक्ट कैसे गेन करें? रिस्पेक्ट टिप्स से गेन नहीं होती, आपको रियलिटी में जीना पड़ता है। अगर वो इंसान चला भी जाए कोई मतलब नहीं, मेरी इज़्ज़त मेरे लिए बहुत बड़ी है और मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप ये सच में अपना लोगे अपनी लाइफ में, उस दिन आपकी रिस्पेक्ट गेन हो जाएगी। उस दिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाएगी क्योंकि लो अरे यार, ये इंसान काम में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ऐसे लोग पसंद है। ऐसे नहीं जो 24 घंटे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ, मैं इस पे ध्यान नहीं दूँगा, मेरे को रिस्पेक्ट बढ़ाने में इस पे ध्यान नहीं दूँगा। उसको पता है भाई ये सारी चीज़ें, ये सब जो तुम सीख रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये टिप्स नहीं है। इसको रियलिटी में अपनाओ कि सच में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाड़ में जाए, लेकिन इसको इतनी इज़्ज़त दे दी है, मेरे को वैल्यू नहीं दे रही, इसकी कोई औकात नहीं है। अपने काम पे इंपॉर्टेंस देना चालू करो। 10 दिन, 15 दिन, सच में अगर आप अपने काम में घुस जाओगे ना, आपको खुद को नहीं पता चलेगा आप काम में कितने बिज़ी हो और सामने वाले इंसान को खुद पता चल जाएगा कि यार ये इंसान मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन जब आप 20 दिन, 50 दिन में निकाल दोगे ऐसे देख-देख के, आएगी, आएगी, इज़्ज़त बढ़ानी, कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, तो फिर वो इंसान नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 10 दिन सच में रियल में बिज़ी हो जाओगे, सच में अपने काम के लिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर से बढ़ती है और रियल में बढ़ती है। दिखावे के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ानी कि उसको दिखाएँगे ऐसे कॉलर टाइट करके, अंदर से फटी पड़ी तुम्हारी, उसको दिखाने के लिए नहीं, अंदर से फटी नहीं, अंदर से स्ट्रॉन्ग होना है। आएगी तो ठीक है, चली जाएगी तो मरी थोड़ी जाएँगे भाई, बात खत्म। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाके रिस्पेक्ट बढ़ती है, तब लोग आपकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि यार ये इंसान की भी कोई इंपॉर्टेंस है। आई होप आप समझो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।